ये एकेडमी माफियाज टैक्स चोरी कैसे करते हैं, और जब इनसे पूछा जाता है तो गले को पड़ते हैं कि हमसे हमारी चोरी का क्यों पूछा जा रहा है। हम जैसे चाहें, जितना चाहें काला धन इकट्ठा करें और कोई हमसे पूछे ना। भाई जो आपके बीच में रहकर आया है ना, 110% उसको ये सब पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ, लोकल स्कूल्स, लोकल कॉलेजेस, बड़ी एकेडमीज, सब लोग टैक्स चोरी करते हैं। सबसे पहले दो रजिस्टर्ड का काला धंधा। ये दो रजिस्टर्ड का क्या मामला है मैं आपको बताता हूं। एक रजिस्टर्ड जिसके ऊपर टीचर को सैलरी जो दी जाती है वो लिखी जाती है, जितने भी टीचर सैलरी लेते हैं उस पर साइन कर देते हैं। ये जो मैनुअल सिस्टम चलता है। दूसरा सिस्टम जो गवर्नमेंट की तरफ से टीमें छापा मारती हैं, रेड करती हैं, वो इनसे पूछती हैं कि भाई आप कितनी सैलरी दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने मिनिमम सैलरी इतना रखा हुआ है कि इतनी आपने सैलरी रेट है, इतना आपने जो है वो मिनिमम वेजेस जो है वो देनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आजकल मरियम नवाज के दौर में वजीर आला मरियम नवाज, उन्होंने ऐलान किया कि मिनिमम 40,000 पर मंथ आपने एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। तो ये सैलरी कितनी देते हैं? कोई 20,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है, कोई 26,000 दे रहा है, कोई 22,000 दे रहा है, कोई 18,000 दे रहा है, कोई 16,000 दे रहा है। और असल में जब वो टीमें छापा मारने आती हैं तो इन्होंने मिनिमम वेजेस उतनी ही लिखी हुई हैं या उससे ज्यादा, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वो 20,000 दे रहे हैं तो ऑफिशियल जो रजिस्टर्ड होगा, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन को दिखाया जाएगा, उसके ऊपर मेरे 60,000 रुपए लिखे होंगे। अगर वो मुझे 25,000 दे रहे हैं तो उस रजिस्टर्ड पर 75,000 रुपए लिखे होंगे। जिस दिन टीमों ने आना होता है तो इनको पता चल जाता है। ये भी कैसी बात है कि इनको पता चल जाता है। ये अपने मुलाजमीन को पट्टियां पढ़ाते हैं कि भाई वो टीमें आने वाली हैं तो आप लोगों ने हमारा साथ देना है, क्योंकि हमने सबने मिलकर ये अदारा चलाना है। असल में हम सब ने मिलकर इस चोरी के ऊपर पर्दा डालना है। तो टीचर बेचारे क्या करते हैं, वो अपनी नौकरी को बचाने की लालच में इनका साथ दे देते हैं। टीचर को, वो जितने टीचर्स होते हैं उनको वो रजिस्टर्ड दिखाया जाता है। ये सब चीजें तो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं। वो रजिस्टर्ड के ऊपर देखकर टीचर हैरान परेशान हो जाता है कि अभी तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा कि इस अदारे ने मुझे इतनी सैलरी देनी है, और गवर्नमेंट के सामने उतनी सैलरी लिखी होती है। फिर अगर आप इस चीज का हिस्सा नहीं बनते तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर आपके नाम के 2 से 3 टीचर जो हैं वो एकेडमी शो करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो मेरे नाम के 2 टीचर और वो एकेडमी शो करवाएगी, और असलियत में वो टीचर होंगे नहीं वहां के, वो एम्प्लॉय नहीं होंगे। वो सिर्फ इस वजह से कि अगर जितनी अर्निंग शो करवानी पड़ी तो उतना टैक्स लग जाएगा। इस वजह से वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने टीचर हैं, हम उनको इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं ताकि टैक्स में कमी हो सके, टैक्स चोरी किया जा सके, काला धन इकट्ठा किया जा सके, और औलाद को हराम कमाई कमाकर खिलाई जा सके। कोई पूछने वाला नहीं है भाई। जब कोई बोलता है तो उसको नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती हैं। पंजाब गवर्नमेंट शुड बी एक्शन अगेंस्ट ऑन दीज बुलशिट माफियाज। मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसी डेजिग्नेशन पर बिठाए तो मैं इन माफियाज को पूछूं कि आपने कितने टीचर्स के साथ इस तरह की नाइंसाफियां की। सोचें ये कब से एकेडमियां बनी हुई हैं और हर साल कितने टीचर्स यहाँ आते हैं, हर सेशन में कितने टीचर्स आते हैं, और कितने टीचर्स यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। उनके साथ कितनी नाइंसाफियां की जाती हैं। ये अभी 2 रजिस्टर्ड और 2 अदद मजीद आपके सब्जेक्ट के टीचर्स जो नॉमिनेट किए होते हैं, उनकी कहानी मैंने बताई है। और अगर इनसे पूछे ना तो ये मुकर जाएंगे कि ऐसा तो है नहीं, हम तो ऐसे नहीं करते, हमसे तो बड़ा हाजी किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। तो दोस्तों, आपके सामने जिंदा सलामत ये मिसाल है। मैं हूं वो प्रूफ जिसने अपनी आंखों से ये हरकत देख रखी हैं। बोले ना इनको कि अपनी माँ के सर की कसम खाकर कहें, अपनी जिंदा बच्चों के सर की कसम खा के कहें, कुरान के ऊपर बावजू हल्फ उठाएं कि क्या ये हरकतें आप नहीं करते, तो इनके मुंह देखने वाले होंगे।
कि ये किस तरह से टैक्स का पैसा चोरी करते हैं, गवर्नमेंट की आंखों में धूल फेंकते हैं और टीचर्स के हक पर डाका डालते हैं। और टीचर बेचारा अपनी नौकरी बचाने के चक्करों में पिसता रहता है। और जो बोलता है उसको कहते हैं अल्लाह हाफिज। टीचर्स को ये बताना चाहता हूं कि जो ऊपर वो जात बैठी है ना, उसने जितना रिस्क आपके हक में लिख दिया है ना, वो किसी का बाप भी आप तक आने पर उसको रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, इनको सामने कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि बताएं ना, आप किस तरह से टैक्स चोरी कर रहे हैं। आपको कैसे पता चल जाता है कि गवर्नमेंट की टीमें आज रेड करने वाली हैं? टीचर से डायरेक्ट मुखातिब हों, टीचर से डायरेक्ट पूछा जाए कि आप बताएं आपको कितने पैसे दिए जाते हैं। टीचर्स की कोई यूनिट, कोई तंजीम, कोई इस तरह का सिस्टम किया जाना चाहिए जिसमें प्राइवेट टीचर्स जो हैं उनको ऐड किया जाए और गवर्नमेंट डायरेक्ट उनसे मुखातिब हो, डायरेक्ट उनसे डील करें। फिर कैसी बात है कि ये आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसे नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट कैश देंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट का तो सारा सिस्टम पता लग जाएगा गवर्नमेंट को, और मिनिमम वेज कितनी है वो पता लग जाएगी। ये किस तरह के जुगाड़ी बंदे हैं भाई, तौबा इस्तगफार। इनको तो दोजक में फेंका जाएगा तो ये वहां पर भी शायद कोई जुगाड़ निकाल लेंगे, अल्लाह माफ करे। यहाँ के सिकंदर से तो शायद आप बच जाएंगे, लेकिन वहां जो ऊपर मुकद्दर का सिकंदर बैठा हुआ है ना, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। वो जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों को पता लग जाता है। उससे कैसे बचोगे? उसकी दी गई बीमारियों से कैसे बचोगे? उसकी दी गई सजाओं से कैसे बचोगे? ये कभी सोचा है? आपको कोई बीमारी लग जाए, आपके बच्चों को कोई बीमारी लग जाए, आपके माँ बाप को कोई बीमारी लग जाए, आपके बहन भाइयों को कोई बीमारी लग जाए, तो ये सारा जोड़ा हुआ पैसा खुद डॉक्टर्स को देकर आएंगे।